दोस्तों, आज के टाइम में लोग पैसा कमाना तो सीख लेते हैं, लेकिन उसको खर्च या फिर मैनेज कैसे करना चाहिए इसे समझने में उनकी उम्र निकल जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि महीने की 15 तारीख आते आते हमारी जेब खाली हो चुकी होती है और फिर हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो दोस्तों से पैसे उधार मांगते हैं या फिर लोन लेते हैं। अब इससे शॉर्ट टर्म में तो हमारी जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें लोन ट्रैप में फंसा देता है और इन फ्यूचर जब हमारे सामने कोई बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तब हाथ मलने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अगर हम अभी से ही सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ स्मार्ट मनी टैक्टिक्स को फॉलो करें तो हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। अब ये स्मार्ट मनी टैक्टिक्स क्या हैं और ये किस तरह हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करती है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इन शॉर्ट, आज मैं आपको 7 ऐसी स्मार्ट मनी टैक्टिक्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप रिटायरमेंट से पहले ही करोड़पति बन सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 और 7 तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बजटिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। अधिकतर लोग अपनी पूरी सैलरी को ये सोचकर अकाउंट में सेव करके रख लेते हैं कि अभी पूरा महीना बाकी है और हर दिन के खर्चे के लिए पैसे होने चाहिए, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके सैलरी कब खत्म हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, तो अभी अपनी आदत को बदलें और सबसे पहले अपने मंथली खर्च की एक लिस्ट बनाएं और फिर उसके लिए बजट एलोकेट करें। साथ ही बचे हुए पैसे को तुरंत ही इन्वेस्ट करें या फिर सेव कर लें। इससे आपको फायदा ये होगा कि एक तो आपके पैसे सेव हो जाएंगे और दूसरा आपको मंथली खर्च के लिए अपने एलोकेट किए हुए बजट पर ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। ऐसा करने से आप ओवर एक्सपेंडिचर से भी बच जाएंगे। नंबर 2, रेंटिंग योर स्किल्स। हम सभी में ऐसी कोई न कोई स्किल होती है जिसको कमर्शियलाइज करके हम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे टीचिंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि अपनी इन स्किल्स को हम सिर्फ एज ए हॉबी ही ट्रीट करते हैं, जबकि इन स्किल्स को थोड़ा बहुत पॉलिश करके हम एक अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्किल है तो उस पर काम करें, उसको सिर्फ हॉबी बनाकर ना रखें। आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि फाइबर, अपवर्क। इसलिए सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंडेंट ना रहे, अपने स्किल्स को पहचाने और अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करें। नंबर 3, डेट मैनेजमेंट। इंडिया में मोस्टली 20 से 35 साल के लोग लोन ट्रैप में फंसते हैं। इसका कारण लोन नहीं बल्कि लोन को सही से यूज और मैनेज ना करना होता है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में 67% लोग जिन्होंने पर्सनल लोन लिया था, उनमें से 9% लोग ऐसे थे जिन्होंने वो लोन सिर्फ वेकेशन पर जाने के लिए लिया। ट्रस्ट मी, ये डेटा तो बैंक का है। एक्चुअल में ये परसेंटेज इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि आज भी इंडिया में लोग बैंक जाने से पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से लोन लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन लोन लेने से पहले लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें ये लोन अपनी उसी सैलरी से चुकाना पड़ेगा जिस सैलरी से वो अभी वेकेशन भी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर लिया है तो जल्दी से अपने लोन को चुका दें। और इन फ्यूचर अगर आप किसी लोन को अफोर्ड कर सकते हैं तभी लोन लें और उसको एसेट पर इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप होम लोन लेकर घर बना सकते हैं और उस घर को रेंट आउट करके एक परमानेंट इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस तरह ये लोन आपकी इनकम और वेल्थ दोनों इंक्रीज करेगा। नंबर 4, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजिकली। बहुत से लोग सेविंग के नाम पर बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं, ये जाने बगैर कि सेविंग अकाउंट आपको ना के बराबर इंटरेस्ट रेट देता है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग सेविंग के लिए बैंक अकाउंट में पैसा रखते होंगे, लेकिन सेविंग करने का ये सही तरीका नहीं है। अगर आप सच में सेविंग करना चाहते हैं तो अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स बनाएं, क्योंकि गोल्स हमेशा आपको पैसा सेव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये गोल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है या फिर 40 में रिटायरमेंट लेना है। आप अपने गोल्स बनाएं और उसके लिए थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आपको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर से गाइडेंस ले सकते हैं।
ऐसा करने से आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल रहेगी और फ्यूचर को भी आप फाइनेंशियली सिक्योर बना पाएंगे। नंबर 5, नेगोशिएशन स्किल्स। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर बनता है। ये कहावत हमारी 5th टैक्टिक नेगोशिएशन स्किल्स पर पूरी तरह फिट बैठती है। कैसे? आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टीना और रिया एक दुकान से शॉपिंग करती है। टीना बिना नेगोशिएट किए अपने घर का राशन 15,000 रुपए में खरीदती है, जबकि उतना ही राशन रिया नेगोशिएट करके 14,000 में खरीद लेती है। यानी नेगोशिएट करके रिया ने 1,000 रुपए बचा लिए। अब आप कहेंगे कि 1,000 रुपए से क्या होता है, लेकिन एक बार जरा इस कैलकुलेशन को लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए। अब ये तो जाहिर सी बात है कि घर के राशन के लिए शॉपिंग हर मंथ होती है। ऐसे में अगर हम रिया का ही एग्जाम्पल देखें तो वो हर महीने 15,000 रुपए का राशन खरीदती है और वहाँ नेगोशिएट करके हर महीने 1,000 रुपए बचा लेती है। ऐसा करके वो सिर्फ 1 साल में 12,000 रुपए बचा लेगी और 2 साल में 24,000। यानी जहाँ टीना ने 2 साल में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बचाई, वहीं रिया ने सिर्फ नेगोशिएट करके 24,000 रुपए बचा लिए। अब इन पैसों को वो अपनी किसी दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर सकती है या फिर उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकती है। आई एम श्योर अब आपको नेगोशिएशन की पावर अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप भी नेगोशिएट करने से शर्माते हैं तो अपनी शर्म को छोड़िए और जहां भी पॉसिबल हो नेगोशिएट कीजिए। नंबर 6, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन से भी आप पैसा सेव या फिर यूं कहें कि बचा सकते हैं और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब टैक्स की चोरी करने से बिल्कुल नहीं है, बल्कि टैक्स अमाउंट को लीगल तरीके से रिड्यूस करना टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब टैक्स को किस तरह टैक्सेशन लॉस को फॉलो करते हुए ऑप्टिमाइज करना है, इसके कई तरीके हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, होम लोन लेकर प्रॉपर्टी बना सकते हैं या फिर एनजीओ आदि में पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई और तरीके हैं जिसके लिए आप टैक्स एडवाइजर और प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। नंबर 7, वेट 24 आवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं और आपका मन किसी ऐसी चीज को खरीदने का होता है जो आपके लिए नेसेसिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वो खरीदनी चाहिए या नहीं, ऐसे में उस चीज को खरीदने का डिसीजन आपको अगले 24 घंटे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब अगर 24 घंटे बाद भी आपको ये लगे कि आपको वो चीज खरीदनी है, तभी उसको परचेस कीजिए। ऐसा करके आप बहुत सारे फालतू के खर्चों से बच सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमें कोई चीज पसंद आती है और हम उसको परचेस कर लेते हैं, मगर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें उस चीज की इतनी भी जरूरत नहीं थी और तब हम पछताते हैं कि हमने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। इसी चीज से बचने के लिए एक्सपर्ट्स ने वेट 24 आवर रूल बनाया है। इसके लिए आप ऑनलाइन शॉपिंग की आदत भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट एकदम से आपके हाथ में नहीं आता और जो प्रोडक्ट आपने कार्ट में ऐड किया है आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मोस्टली ऐसी सिचुएशन में आप उस चीज को खरीदना अवॉइड करोगे। ऐसा करने से आप अननेसेसरी पैसा खर्च करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 7 स्मार्ट मनी टैक्टिक्स जिन्हें फॉलो कर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए राइट साइड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ ऑन फ्राइडे 7:30 PM। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।